नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। ही विराजमान संगत को नमस्कार है। जो दर्शक हमारे YouTube लाइव के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, आप सबको नमस्कार है। जो दर्शक वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको भी नमस्कार है। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का आवाहन करेंगे, उसके बाद माँ सरस्वती का और फिर गुरुदेव को याद करते हुए आज का महात्म्य आरंभ करेंगे। आपसे अनुरोध है कि कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि का नाम या मंत्र अवश्य लिखें, क्योंकि जब आप कोई भी भजन कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लिखते हैं, आपके मुख से आता है, तो उसका पुण्य बहुत अधिक प्राप्त होता है। आपने देखा है कि बुजुर्ग माताएं बहनें कॉपी में लिखती रहती हैं भगवान का नाम, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपकी परेशानियां कम होती हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भगवान का नाम जितनी बार भी आप लिखेंगे, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी अर्थात एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपके मन को, आपके आसपास के माहौल को अच्छा बनाती है। इसीलिए अवश्य लिखें जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय और कथा का श्रवण करते रहें। आइए आरंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। नारद जी कहने लगे कि हे महाराज, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को तब की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाएं, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावें। इस प्रकार से एक आपको मंडप बनाना है। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखें। मंडप बनाएंगे, मंडप के चारों तरफ आपको सुंदर सुंदर दीपक लगाने हैं। उस मंडप में सुंदर नंदनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावें और उन्हें फूलों से तथा चवर से सुसज्जित करें। बंधनवार आप समझ गए होंगे, इसको कुछ लोग बंदरवार बोलते हैं और कुछ लोग तोरण के नाम से भी जानते हैं। वो लगाने चाहिए और उससे सजाना चाहिए। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित करें। मंडप बनाना है, 4 द्वार बनाने हैं, चारों द्वारों पर 2-2 द्वारपाल खड़े करने हैं मिट्टी के बना के, और उनके नाम अभी आपको बताए गए हैं। ये उनके नाम हैं। इनको स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनाना चाहिए और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं ना, था जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की
पाप राशि से भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते हैं, गान करते हैं, भजन गाते हैं, उनके अनेकों जन्मों के एकत्रित जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं ना, तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मात्र जागरण करने से ही प्राप्त हो जाता है। इतना अधिक फलदायी है कार्तिक मास के समय भगवान का कीर्तन करना, भगवान के भजन गाना। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। ये विधि आपको बताई जा रही है। कार्तिक मास का जो आप स्नान करते हैं, पूरे महीने स्नान कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं, उसके बाद जो आप उसका उद्यापन करेंगे ना, अर्थात वो जब संपूर्ण होगा तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी ये विधि है। तो पूर्णमासी को आपको एक जोड़े को निमंत्रित करना है, ब्राह्मण जोड़े को, सदंपत्ति मतलब पति पत्नी दोनों को। प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में देनी चाहिए। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करना है। तो ये विधान है। आप जब पूरे महीने कार्तिक स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो अंतिम दिन चतुर्दशी को आपने इस प्रकार से पूजा जागरण आदि करना है। और जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी उस दिन आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है। सुबह सूक्ष्म हवन करना है जिसमें आपको खीर की आहुति देनी है और उस हवन को करके ब्राह्मण को भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा आदि दे के इस प्रकार से स्तुति करनी है। और ब्राह्मण को भोजन करा के ये सब करने के बाद आपको अपने बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करना है। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी तिथि को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि कार्तिक मास की जब एकादशी आती है ना, शुक्ल पक्ष की, वो एकादशी होती है देव उठनी एकादशी, जिसपे देव उठते हैं। तो उसका इस प्रकार से एक नियम है कि वो देव उठनी एकादशी हुई कैसे उसकी शुरुआत हुई। तो उसमें द्वादशी तिथि को जो है भगवान को शयन से उठाया गया था, त्रयोदशी को भगवान देवताओं से मिले थे और चतुर्दशी को सबने उनके दर्शन किए थे और उनका पूजन किया था। और इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन आपको पूजन करना चाहिए और भगवान के दर्शन करने चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें अगर संभव है आपके लिए। तो देखिए, कथा में तो वर्णन आता है परंतु सबके लिए संभव नहीं है सोने की प्रतिमा बनाना। अगर किसी के लिए संभव है तो उसका पुण्य अधिक है। आप सोने की प्रतिमा बनवाएं और उसका पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो पुष्कर जी हैं राजस्थान में, वहाँ की आपको यात्रा करनी चाहिए। इस तिथि पर जो कार्तिक पूर्णिमा है उसका बड़ा महत्व है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। इति कार्तिक मास महात्म्य 8वां अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का ये 8वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम
कथा में आगे बढ़ेंगे 9वें अध्याय की तरफ, जहाँ जलंधर का आगमन होगा, कैसे जलंधर पैदा हुए और किस प्रकार से उनके देवताओं के साथ युद्ध हुए, क्या क्या उन्होंने युद्ध लड़े और किस प्रकार भगवान की भक्ति करी और वो अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। ये आगे के वृत्तांत हम सुनेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। भगवान सबका कल्याण करे। इस कथा के साथ आपको अन्य कथाएं भी सुननी चाहिए जिनके वीडियो हमने अपलोड किए हैं, क्योंकि वो कार्तिक में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कथाएं हैं। उन्हीं में से एक धर्मराज की कथा है जो आपको अवश्य सुननी चाहिए। इसके अलावा इल्ली और घुन की भी कथा है जो सुननी चाहिए। तुलसी की कथा भी है, माता तुलसी की, उसको भी सुनना चाहिए। और कृष्ण जी के कांधे वाली जो कथा है उसको अवश्य ही सुनना चाहिए। इसके वीडियो हमने अपलोड किए हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला गया है, तो आप उनको अवश्य ही सुने। बहुत छोटी छोटी कथाएं हैं, लेकिन प्रतिदिन महात्म्य के साथ आपको उनको सुनना ही चाहिए। इसी के साथ दिवाली कब है इससे संबंधित वीडियो हमारा अपलोड किया गया है, आप उसको भी अवश्य सुने और जानें कि दिवाली किस प्रकार से और कब करनी है। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।